हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये फैक्ट्री एक्ट 1948 आने से पहले क्या स्थिति थी, यानी कि उसके हिस्ट्री के बारे में कि फैक्ट्री एक्ट 1948 जो है वो क्यों लाया गया, इसके पीछे की क्या कहानी है। तो दोस्तों, ये एक्ट आने से पहले देश में जगह जगह पर जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बढ़ रहा था। इस कारणों की वजह से वर्कर की संख्या भी जो थी वो वहां पर बढ़ रही थी काम करने के लिए। लेकिन जो कंपनी के ओनर्स थे, यानी कि जो भी फैक्ट्री के ओनर हो या फिर इंडस्ट्री के ओनर हो, उनकी तरफ से जो वर्कर वहां पर काम कर रहे हैं उनके लिए कोई भी उनके हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में नहीं सोच रहा था, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हो रहे थे। क्योंकि वहां पर फैक्ट्री के जो ओनर थे वो ये सोचते थे कि वर्कर की तरफ से हमें सिर्फ काम लेना है, लेकिन उनके हेल्थ और सेफ्टी के बारे में उनको नहीं सोचना है। और उसके अलावा वहां पर यंग पर्सन हो, वुमन हो या फिर चिल्ड्रंस हो, वो भी वहां पर फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो उनके भी बारे में वहां पर कोई भी सोच नहीं रहा था। तो फिर एक सर्वे से ऐसे पता चला कि वहां पर काम करने की जो कंडीशंस थी वो बहुत ही पुअर थी। फिर उसके बाद था कि जो भी वर्कर्स वहां पर काम कर रहे थे तो वो कितने घंटे तक काम करे वो भी वहां पर फिक्स नहीं था। फिर उसके बाद था कि वर्कर के जो हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज थे उसके बारे में भी कोई नहीं सोचता था। फिर उसके बाद था कि वर्कर को कितनी लागत दी जाए, यानी कि कितना पेमेंट दिया जाए, वो भी वहां पर फिक्स नहीं था। फिर उसके बाद था कि कंपनी के ओनर की तरफ से काम जल्दी खत्म होना चाहिए, इसलिए वो वर्कर से दिन रात काम कराता था, लेकिन उसके ऊपर कितना ओवर टाइम देना चाहिए वो भी वहां पर फिक्स नहीं था। और फिर उसके बाद था कि वर्कर को जो भी वेलफेयर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, यानी कि कंपनी में जो है वो टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, रेस्ट की सुविधा होनी चाहिए, तो ऐसी जो वेलफेयर फैसिलिटी थी वो भी वहां पर प्रोवाइड नहीं हो रही थी। तो इन सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए फैक्ट्री के जो भी वर्कर्स है उनके रिलेवेंट एक लॉ अमेंड किया गया, जो था फैक्ट्री एक्ट 1948, जिसको पास किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 28 अगस्त 1948 को, और बाद में इसको 1 अप्रैल 1949 को फोर्स में लाया गया। तो इस प्रकार जो थी ये फैक्ट्री एक्ट की हिस्ट्री थी। चलिए अब जानते हैं कि फैक्ट्री एक्ट 1948 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जैसे कि इसके पहले हमने जाना था कि फैक्ट्री एक्ट को लाने से पहले वर्किंग कंडीशन जो थी वो काफी पुअर थी। तो यहाँ पर फैक्ट्री